से आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कुछ लोग इंटर में होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर में होंगे, तो आपने सार्थक अंक पढ़ा होगा। उसमें क्वेश्चन आते हैं कि सार्थक अंक ज्ञात कीजिए, या फिर आप न्यूमेरिकल में सार्थक अंकों तक की संख्याएं निकालते हैं। वैसे भी तो कभी कभी कहता आता है कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो वो नियम निकालने के कुछ नियम है, जो नियम हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बड़े आसान से नियम है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे तब आपको कायदे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा नियम आपको सारे समझाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम बहुत से कुछ अंक यहाँ पे लिखेंगे और आपको उनको कमेंट करके बताना है कि कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम है किसी संख्या में सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य अंक का मतलब होता है नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है। तो जैसे उदाहरण में हम एक ये उदाहरण लेते हैं, ऑप्शन है, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 4,03,576। ठीक है, या 44,576 हमने ये संख्या ले ली। अब आपसे पूछें कि ये कितना, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो अभी भी क्या लिखा है? किसी संख्या में सभी अशून्य अंक। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो कितने अशून्य अंक है? देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? ये सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बी लेते हैं और ये 7 6 5 4 2 1, ठीक है, ये कितना आपका बन गया? 7,65,421। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? तो आपको खुद ही दिख रहा होगा इसमें कितने अंक हैं अशून्य। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये पहला नियम है कि किसी भी संख्या में जितने नॉन जीरो होते हैं, अशून्य होते हैं, वो सब क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। चलिए देखते हैं अब नियम नंबर 2। ठीक है, इसे हटाते हैं यहाँ से। नियम नंबर 2 क्या है? कह रहा दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक लिए जाते हैं। ये दूसरा नियम है, बात समझ गए? जैसे क्या कह रहा है? दशमलव संख्या हो चाहे दशमलवहीन संख्या हो, ठीक, दशमलव ना हो संख्या में और दशमलव हो तब भी, अगर नॉन जीरो यानी कि अशून्य अंकों के बीच, मान लीजिए ये एक अशून्य है, ये दूसरा अशून्य, इनके बीच में अगर जीरो आते हैं ना, तो वो भी सार्थक लिए जाते हैं। ऐसा ये नियम नंबर 2 कहता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं चीज़ों को। कैसे? देखिए उदाहरण नंबर ए, देखिए बहुत ध्यान से समझिए ये बात को। जैसे मैंने लिखा 50,312। ठीक, तो इसमें अगर हम आपसे सार्थक अंक पूछेंगे तो आप कहेंगे सर नॉन जीरो तो है ही, अभी आपने पहले नियम में बताया 1 2 3 4, लेकिन इनके बीच में जीरो आ रहा है ना, तो ये भी गिना जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, बी पॉइंट। बहुत ध्यान से सभी को समेट के लास्ट में हम कुछ देंगे, उसको आपको बनाने होंगे कितने सार्थक अंक हैं। ठीक, अब इधर देखिए 7.0203405। ठीक, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप देखिए ये दशमलवहीन संख्या है, दशमलव संख्या, दोनों में नॉन जीरो के बीच में जीरो लिए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये देखिए और ये देखिए, इनके बीच में सब काउंट होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए सार्थक अंक? 8 हो गए। बात समझ गए? ये दोनों प्रकार के उदाहरण आपको करा दिए। एक और करा देते हैं, सी 34.201,205, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें? आप पूरी देख रहे हैं कि ये नॉन जीरो हैं दोनों, इनके बीच में सब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए सार्थक अंक? 8 हो गए। समझ गए बात को आप? ये हो गया नियम नंबर 2। अब देखते हैं नियम नंबर 3। हटाते हैं इसको यहाँ से। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है दशमलवहीन संख्याओं में, दशमलवहीन मतलब जिसमें दशमलव नहीं होगा, संख्याओं में अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक, उदाहरण इसका समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे लिखा हमने 503, या ऐसे एक मिनट 531, यानी कि 5,53,100। ठीक, ऐसे हमने 100 लिखा हमने। इसमें आपसे कहें सार्थक अंक कितने होंगे, तो अभी क्या लिखा है ऊपर? दशमलवहीन संख्याओं में अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक ये है, इसके दाईं ओर कई जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3, ये नहीं गिने जाएंगे, कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं पिछले को मिला के। कैसे? अगर हमने लिखा 50310200, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो ये कंफर्म हो गया नॉन जीरो के दाईं में जितने शून्य आएंगे वो नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में तो सब शून्य माने जाएंगे ना सार्थक अंक, यानी कि कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, और ये नहीं लिए जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6।
क्यों नहीं लिए? क्योंकि इससे पहले नियम में हम पढ़ चुके हैं कि अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक, लेकिन दाईं ओर जो शून्य आ रहे हैं शून्य अंकों के, वो सार्थक नहीं होंगे, तो ये दो नहीं लिए गए। तो इसी तरह से सी एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए लिखा हमने 53,024,0,200, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ले जाएंगे बीच के जीरो, लेकिन इसके बाद के नहीं ले जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक हो गए? 7 हो गए। अब कुछ नोट पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं लेना है दाई अंक के जरूर लेना है, लेकिन कुछ जगह पे कैसे, यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक माप में आधारित है तो अंक के शून्य भी क्या होंगे? अंत के, सॉरी अंक नहीं, तो अंत के शून्य भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। कैसे? ए पॉइंट जैसे मैंने लिखा। ठीक, देखिए मैंने लिखा 400 किलोमीटर, इसका मतलब ये नापी गई है, ठीक है, माप है, तब क्या होगा इसके सार्थक अंक? ये अंत के जीरो भी गिने जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 सार्थक अंक। ठीक, ऐसे लिखा हमने, मान लीजिए 3000 kg, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 ले जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये माप दी गई है ना। अगर माप दे रखा है, जैसे मान लीजिए 5000 मीटर दे रखा है, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? मीटर दिख गया ना, माप ली गई है, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बात समझ गए? एक और नोट है, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए लिखा है 125 किलोमीटर, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। अब आप सोचें कि ऐसा करते हैं सर, हम 125 लिखते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये मीटर माप भी हो गई और ये 6 सार्थक अंक हुए। ऐसा नहीं है, मात्रक बदलना नहीं है आपको। नापा क्या गया है? आपको दी गई कौन सी राशि? यही दी गई है ना, इसका मतलब इसको बदल के क्या कर सकते हैं आप? बदला नहीं है इसको, यहीं पे सार्थक अंक आपको निकालने। कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे मान लीजिए आपको दिया 5 4 100 मीटर, अब आप कर दीजिए, इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो चेंज किया नहीं, इसमें ही सार्थक अंक आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि यही माप दी गई है आपको। कितने हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। ये नियम नंबर 3 था। नियम नंबर 3 में जो 2 अपवाद है ना, इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से नोट करके लिखा है। ठीक है, तो ये हो गए 3 नियम। अब देखते हैं नियम नंबर 4। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से। नियम नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहे दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। याद रखना क्या है, देखिए जैसे लिखा है 5.62300, तो इसमें क्या कह रहा है? दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर दशमलव संख्या के बाद जो दाईं ओर शून्य आते हैं वो भी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। इसका मतलब आपको ये पूरा गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक होंगे? 6 हो गए। चलिए अगला देखते हैं, जैसे लिखा है 2.0200, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? आप देखिए ये तो है ही, लेकिन दशमलव संख्या है तो अशून्य अंक के दाईं ओर भी शून्य लिखे जाएंगे, तो कितने सब गिना जाएगा? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 4 नंबर नियम। 5वां नियम देखिए, दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये तो हो गया, लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखा होता 0.0566, तो इसमें सार्थक अंक कितने होते हैं? दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य जो है सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो बात समझ गए? इससे पहले जो शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, बाद में अगर आते हैं तो होंगे। तो ये कितने हो गए? 5 6 से कितने शून्य हो गए? सार्थक कितने हो गए? 3 हो गए। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, ये ए पॉइंट था, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.50200, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर पहले नहीं ली जाएंगे, बाद के तो ली जाएंगे ना, तो बाद के यही तो गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये नियम नंबर 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, चलिए 6वां पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक अंकन पद्धति। जैसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति मान ली लिखा हो 12 × 10⁵ देखिए इसी टाइप का लिखा हुआ है, में n ही सार्थक को बताएगा, तो सार्थक अंक यही बताएगा, इसका मतलब यही बताएगा। कितने सार्थक होंगे इसमें? 3 ही तो हो गए, ओ सॉरी कितने हो गए? 2 हो गए, इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है 531.002 × 10⁻3, तो इसमें के सार्थक अंक सिर्फ यही गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 6 नियम सार्थक अंक के हो गए। अब हम कुछ यहाँ पे सार्थक, अब ये नंबर्स लिखने जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे करके कि किसमें कितने सार्थक अंक होंगे। चलिए ठीक है, इसे हटाते हैं यहाँ से, लिखते हैं यहाँ पे नंबर। अब
सार्थक हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनके सार्थक अंक देखते हैं। तो इसमें आपको पता है सभी क्या हैं, अशून्य अंक है तो 4 हो जाएंगे। इसमें यदि दशमलव संख्या है तो नॉन जीरो से लगा करके सब गिने जाएंगे, ठीक है, जीरो भी गिने जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। इसमें भी आप देख सकते दशमलव संख्या है, और वैसे भी दशमलव हो चाहे दशमलव हीन है, बीच में जीरो आ रहा है तो गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए, नहीं सॉरी कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, 5 हो गए। इसमें आइए, इससे मतलब नहीं है, यही तो गिनना है। तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4। इसमें 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएंगे 3, जोड़ा जाएगा। मान लीजिए एक और लिखे देते हैं 8वां हम। इसमें देखिए, इसमें इससे मतलब नहीं, कितने हो जाएंगे 3, लिखे दें 500, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, एक ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है नंबर है इसी। मान लीजिए इसमें ये जीरो काउंट नहीं होंगे, बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ सार्थक अंक आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ और देने जा रहे हैं यहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट करके इसके आंसर दीजिएगा, नंबर वाइज लिख के दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पहला हम लिख रहे हैं 2.39 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, कितने सार्थक अंक हैं बताइएगा, ठीक है, इसमें बताना है। दूसरा 20005, कितने सार्थक अंक है ये बताना है। तीसरा 200 किलोमीटर, अच्छी तो बता ही चुके हैं, अभी इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। 30050 किलोमीटर, इसमें कितने ये बताना है, ठीक है। चौथा 294.00200, कितने सार्थक अंक हैं। पाँचवा 20.02002 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, कितने सार्थक अंक हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग 000.0000239, कितने सार्थक अंक है, ठीक है। ये इतने आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और वीडियो में जितना भी नेम लिखा है सब नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझा दी गई है। अब मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने समझ लिया। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, और अगली कौन सी चीज़ आपको सीखना है ये मुझे कमेंट करके बता दिए, वो भी मैं अगली वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।